और बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर मानवाधिकार आयोग के कटघरे में ममता, कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट में सीबीआई जांच और राज्य के बाहर सुनवाई की सिफारिश, कहा यहां शासक का कानून। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। इन एसोसिएशन विद 21 खूबियों वाली लक्स कोजी, सुनो तो अपने दिल की। नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई काशी का नक्शा दिखाया है और बीजेपी के 2022 यूपी चुनाव अभियान की एक तरह से शुरुआत कर दी है। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों पर मुहर लगाकर यह बता दिया है कि आने वाले यूपी चुनावों में बीजेपी का मिशन यूपी क्या है। वाराणसी को आज 1500 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात सौंपने आए प्रधानमंत्री मोदी ने एक नहीं कम से कम 6 मौकों पर योगी को जमकर शाबाशी दी। मोदी योगी की जोड़ी यानी मोदी के शब्दों में डबल इंजन वाली सरकार का विकास मॉडल बीजेपी का मंत्र है। यह आज साफ साफ दिखा भी। लेकिन दंगल में आज का सवाल है कि विपक्ष की इसकी काट में क्या होगी रणनीति। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा की शुरुआत करें, उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। काशी और पूरे यूपी के विकास के इतने सारे कामों की चर्चा मैं इतनी देर से कर रहा हूं, लेकिन ये लिस्ट इतनी लंबी है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। मुझे भी कई बार सोचना और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। कठिन समय था, लेकिन आपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। काशी के प्रोजेक्ट्स के जरिए यूपी के पूर्वांचल को विकास का मॉडल दिखाना और योगी के नेतृत्व पर भरोसा कायम रख 2022 के चुनाव के पहले बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया है। पूर्वांचल में लोकसभा की 26 सीटें हैं। 2014 में 24 सीटें बीजेपी और उनके सहयोगियों ने जीती थी, लेकिन 2019 में पूर्वांचल की 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 17 और 2 सहयोगियों अपना दल एस ने जीती। 2017 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल की 167 सीटों में से बीजेपी ने 129 पर जीत दर्ज की। पूर्वांचल की राजनीतिक अहमियत के मद्देनजर आज काशी में प्रधानमंत्री के विकास कार्यक्रमों को 2022 के मिशन बीजेपी की शुरुआत माना जा रहा है। तो उधर पीएम के काशी दौरे के दिन समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद कर अपने तेवर दिखाए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार में सिर्फ जंगल राज है, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, अराजकता है। भारतीय जनता पार्टी में कितने दुशासन हैं, कितने दुर्योधन हैं, इन सब के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। तहसील 2017 में समाजवादी कांग्रेस के 2 लड़के अकेले मोदी से पार नहीं पा सके थे, लेकिन 2022 में मोदी योगी की जोड़ी है और समाजवादी की जोड़ी का अभी पता नहीं। वाराणसी से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। क्या जोड़ी कमाल कर जाएगी या फिर विपक्ष बाजी मार ले जाएगा? तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। एक खास मेहमान दंगल का हिस्सा बन चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। आरएसएस के जानकार अवनिजेश अवस्थी जी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र त्रिपाठी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। दंगल की बहस का नियम सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें। पहले सवाल के जवाब में हर मेहमान को डेढ़ मिनट बेरोक टोक बोलने का मौका मिलेगा और इसके बाद डिबेट ओपन होगी जिसमें मेहमान आपस में भी एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन कर पाएंगे। सबसे पहले संबित पात्रा आपसे ही शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी का पैगाम, योगी जी का काम बीजेपी के हक में दिलाएगा परिणाम 2022 में?
देखिए चित्रा जी, इसमें कोई शक नहीं है। जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27वीं बार बनारस गए, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए और 1500 से अधिक करोड़ रुपए का जो सौगात उन्होंने बनारस को दिया है, वो पूरे पूर्वांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा संदेश लेकर जाता है। दूसरी बात है, आप देखिए आज से पहले उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होता था तो क्या डिस्कशन होता था? डिस्कशन होता था कितने प्रतिशत मुसलमान हैं, कितने प्रतिशत हिंदू हैं, कितने प्रतिशत ब्राह्मण हैं, कितने प्रतिशत जाट हैं। मगर आज डिस्कशन होता है डेवलपमेंट क्या हुआ है, कानून की परिस्थिति कैसी है। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिस उत्तर प्रदेश में पहले मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर्स का रूल होता था, आज वहां कानून की व्यवस्था पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। आज वहां भाई भतीजावाद समाप्त हो चुका है, एक ही परिवार का या एक ही व्यक्ति का वहां साम्राज्य समाप्त हो चुका है और वहां विकासवाद का साम्राज्य चल रहा है। विकासवाद आज उत्तर प्रदेश को सेवा दे रही है। आपका ऑफिस, आज तक का ऑफिस खुद नोएडा में है। आप बताइए चित्रा जी, पहले बिजली की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या थी और आज उत्तर प्रदेश में बिजली की स्थिति क्या है? आप देखिए कोरोना को लेकर जिस प्रकार का मैनेजमेंट हुआ, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अमेरिका की जनसंख्या के लगभग बराबर है। वैसे में जिस प्रकार से ये मैनेजमेंट हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आज से 4 दिन पहले कहा कि काश हमारे पास योगी जी होते तो ऑस्ट्रेलिया को भी इस मैनेजमेंट में बहुत सहायता मिल जाती है। और बहुत सारी परियोजनाएं, चाहे वो सड़क परियोजनाएं हो, चाहे वो डेवलपमेंट के बाकी आयाम हो, सभी में योगी और मोदी जी ने अच्छा किया। अनुराग भदौरिया, सीधे आपका रुख करते हुए देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का योगी जी के लिए ट्वीट सामने नहीं आया था जन्मदिन के दिन, तो आप लोगों ने बहुत मुद्दा बनाया था इसको और ये कहा था कि कितनी खींचतान है, ये है वो है। आज जमकर उन्होंने तारीफ की है और कहा है कि योगी मॉडल ही चलेगा उत्तर प्रदेश में। क्या सोच रही है समाजवादी पार्टी? क्या है काट आप लोगों के पास इसका? अगर ये कह रहे हैं योगी मॉडल चलेगा, तो वैसे आप जानते हो सरकार तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 2022 में गई। विकासवाद की बात करते हैं, विकासवाद नहीं, यहाँ सांप्रदायिकतावाद चला रहे हैं ये। जहां तक इन्होंने बोला कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के एमपी इनकी तारीफ कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ आपके एमपी और आपके सांसद विधायक आपकी बुराई कर रहे थे कोविड काल में, तो आपको जरूरत पड़ रही है बाहर के सांसदों की तारीफ करवाने के लिए? इतने बुरे दिन आपके आगे कि आपके सांसद आपकी बुराई करते हैं। जहां तक ये आप पहले तो गाय गंगा पे वोट मांगा जाता था, गाय गंगा तो भूल गए लोग, तो उसकी बात ही नहीं की उन्होंने, किसी तरह कोई बात नहीं करना चाहते। पहले कहते थे कि उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बनाएंगे। आज उत्तर प्रदेश की हालत क्या है? कानून व्यवस्था की यहाँ पे जंगल राज चला है, सरेआम महिलाओं का चीरहरण होता है। यहाँ पे किस तरह दुशासन और दुष्यंत पैदा हो गए, किस तरह से यहाँ पे आपने देखा किस तरह से चीरहरण और किस तरह गोली बारूद चलती है, पुलिस वाले को दिन दहाड़े थप्पड़ मारा जाता है, पुलिस वालों का एनकाउंटर होता है। ये उत्तर प्रदेश की व्यवस्था हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में आजकल जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, यहाँ पे तानाशाही राज चल रहा है, यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसी के विरोध में आज समाजवादियों ने प्रदर्शन भी किया। हर जिले स्तर पर, हर तहसील पे जाके इनको बताया है कि बेरोजगारी महंगाई किस तरह से बढ़ी है, किस तरह से बेरोजगारी महंगाई से लोग परेशान है, किसान किस तरह से धरने पे बैठा है। 700 किसानों से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। किसानों की चिंता नहीं, बेरोजगारों की चिंता नहीं, महिलाओं की चिंता नहीं, विकास की चिंता नहीं। और रोड को बताते थे हमने सही बना दिया, रोड में गड्ढे हो गए। उसी गड्ढे में भारतीय जनता पार्टी 2022 में गिर जाएगी, क्योंकि इन्होंने गड्ढा खुद रोड पे खोदा है और ये गड्ढे में ही भारतीय जनता पार्टी जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास का काम नहीं किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकतावाद फैलाई है। हम समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश को सांस्कृतिक और सांस्कारिक प्रदेश बनाना चाहते हैं, ये उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक प्रदेश बनाना चाहते हैं। ये हमारे सांप्रदायिक प्रदेश नहीं बल्कि संस्कारी प्रदेश बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को, समाजवादी पार्टी ये कह रही है। और इसी को लेकर कई मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरने की कोशिश के तहत कार्यकर्ता आज सड़कों पर थे। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए 2022 में? चित्रा जी, काशी या वाराणसी सिर्फ एक प्रधानमंत्री या एक सांसद का चुनाव क्षेत्र नहीं है। काशी की पहचान भारत से है और भारत की पहचान काशी से है। काशी पौराणिक नगरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना चुनाव क्षेत्र वाराणसी को चुना था, तो उसके पीछे सिर्फ एक चुनाव क्षेत्र या सुरक्षित चुनाव क्षेत्र चुनना नहीं था, बल्कि इसके माध्यम से उन्होंने भारतीयता से अपने आप को जोड़ करके भारत की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने का संकेत दिया था। आज अनुराग भदौरिया जो कह रहे हैं कि चीरहरण होता है, ये एक आधी खबर है। पूरी खबर यह है कि जिसने भी किया वो पूरा का पूरा थाना सस्पेंड हो गया, जिनके ऊपर आरोप थे वो गिरफ्तार हुए, और जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ उनके प्रति पूरी तरह संवेदनशीलता दिखाई गई। असलियत ये है, आप याद करिए, मैं तुलना करना नहीं चाहता 2017 से पहले क्या हाल था। नोएडा में एक जीप पर एक पुलिस अफसर को बोनट पर लटका करके घुमाया जाता था। सरेआम वहां पर एक खान साहब थे पुलिस अफसर, उनकी हत्या कर दी जाती थी।
क्या हालत थी कानून और व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था की। चित्रा जी, बड़ी साफ सी बात है, विकास की दृष्टि से आज प्रधानमंत्री ने जिन चीजों का जिक्र किया है वो कागजी नहीं है, वो वास्तव में है। अब वास्तव में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। संबित पात्रा ने सही कहा कि अगर ये सब कुछ ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के सांसद को सिर्फ मैनेज नहीं किया गया, ये हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी योगी जी की तारीफ हो रही है, उनके कामकाज को सराहा जा रहा है। जितेंद्र त्रिपाठी जी, वैसे तो आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन खुलकर बीजेपी की मुखालफत करते हैं, लेकिन यहां पर तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, उनका वो मॉडल जिसके भरोसे 300 प्लस सीटें जीतने का दावा कर रही है बीजेपी। कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस जोड़ी की काट में कौन है विपक्ष में जो इस जोड़ी के लिए बड़ी चुनौती बन पाए? कोई 300 सीट इनकी नहीं आ रही है। इनका अपना आंतरिक जो विश्लेषण इन्होंने किया है चुनाव में कितनी सीटें इनकी हैं, इनका अपना आंतरिक जो विश्लेषण है वो इनको बता रहा है कि इनकी 80 से 90 सीट आ रही है। ये चीज अभी मीडिया में प्रचारित नहीं हुई है, तो इनको अच्छी तरह से पता है कि इनकी 80 ज्यादा सीटें नहीं आ रही हैं। और जहां तक प्रधानमंत्री जी का बनारस का दौरा है, मैं आपको बता दूं, पूरे मीडिया में बनारस में जो क्रक्स ऑफ द मैटर, जो मेन चीज है, छुपाई जा रही है। ये संबित पात्रा और जो अवस्थी जी हैं बैठ के झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे, 100% झूठ। मैं अभी बनारस में मार्च में गया था, मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं आर्किटेक्ट होने की हैसियत से वहां पे कुछ डिजाइन करने गया था। इतना बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला, वहां पे एक पावन पथ है, पावन पथ मतलब 108 मंदिरों को जोड़ के एक सर्किट बनना है, उसको मैं डिजाइन करने, उसको स्टडी करने में गया था। पूरे बनारस में गंदगी का इतना बुरा हाल है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का बुरा हाल है, और जो एक क्योटो बनाने की बात करते थे, क्योटो क्या वहां कबाड़ा कर दिया उसका। और प्रधानमंत्री जी वहां पे खाली जो अच्छी चीज है, प्रधानमंत्री के रास्ते में पूरे बैनर और पर्दे लगा दिए गए कि वहां पे मीडिया में या देश को ये दिखाई ना पड़े कि यहाँ पे कितनी गंदगी है। प्रधानमंत्री जी वो चीज पैकेजिंग करते हैं, जो अच्छी चीज है वो तो दिखाते हैं, और जो उसके पीछे जितनी गड़बड़ी है वो सब छुपाते हैं। सब झूठ का पुलिंदा है। ये वो प्रधानमंत्री है जो कहते थे दिखास और छपास से आदमी को बचना चाहिए। इनको कितनी दिखास और छपास की जरूरत है कि सुबह से शाम तक कैमरा इनके पीछे लगा रहता है, और जो असली चीजें हैं वो दिखाई नहीं जाती। जो चीज इनको सूट करती है, जो आपका भी समय समाप्त हो गया। अब आप बताइएगा कि कैमरा किसके पीछे लगाया जाए अगर प्रधानमंत्री दौरे पर जा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। और आप कह रहे हैं कि 80 से 90 सीटें आ रही हैं, तो ये भी जरूर बताइएगा फिर जीत कौन रहा है। लेकिन संबित पात्रा वो कह रहे हैं कि केवल मीडिया में इस तरह की खबरें हैं, बाकी बनारस में कोई भी काम नहीं हुआ है। तमाम बातों का भी उन्होंने जिक्र किया। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। और साथ ही समाजवादी पार्टी भी आज सड़कों पर थी। महंगाई, बेरोजगारी और चुनावों में धांधली के मुद्दे पर जवाब दीजिए डॉक्टर संबित। मैं एक एक करके जवाब देता हूं। पहले मैं जो बीएसपी के स्पोक्सपर्सन आए हुए हैं त्रिपाठी जी, मैं बीएसपी के स्पोक्सपर्सन का जवाब दे दूं। देखिए, ये बीएसपी के स्पोक्सपर्सन का कहना है कि प्रधानमंत्री केवल छपास के लिए जा रहे हैं और काशी की परिस्थिति बहुत खराब है। हमें विश्लेषक के रूप में बैठा हूं। मैं चित्रा जी, मैं बीएसपी के स्पोक्सपर्सन से कहूंगा कि ये प्लीज, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं निवेदन करूंगा, मैं बीएसपी के स्पोक्सपर्सन से कहूंगा, आपसे निवेदन है कि हम चिल्लाकर डिबेट ना करें। कौन से शब्द वापस लेना? अच्छा, ओहो, अच्छा, अरे अच्छा, ओहो, वापस लिया, ओहो, मुझे पता नहीं था। अच्छा, टीवी नहीं, अरे मेरे सामने टीवी नहीं है, मैं कैसे जानूं आपको? अच्छा, आप जितेंद्र त्रिपाठी जी प्लीज इस तरह की ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। जितेंद्र त्रिपाठी एक सेकंड सर, प्लीज कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कीजिए। ये भ्रष्टाचारी आदमी कौन है? ये करप्ट आदमी बिका हुआ, बनारस की कन्या किनारे पर मैं उसको जवाब ले रही हूँ। ये गलत बात है जितेंद्र त्रिपाठी। आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा प्लीज। जितेंद्र त्रिपाठी बिका हुआ पत्रकार, सुनो चुपचाप बैठिए। जितेंद्र त्रिपाठी जी प्लीज। ये चित्रा जी, ये 2 कौड़ी के बिके हुए पत्रकार को बोलिए, सुनेगा जरा। मत बोलिए। आप 2 कौड़ी के पत्रकार हैं, बिके हुए पत्रकार हैं, सुनिए ध्यान से, चिल्लाइए मत। संबित पात्रा राष्ट्रीय जितेंद्र त्रिपाठी की आवाज एक सेकंड डाउन किया जाए। बिके हुए पत्रकार ध्यान से सुनो, चिल्लाइए मत। इस तरह की किसी भी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एक मर्यादा होती है चैनल की, उस मर्यादा का पूरी तरह से पालन करेंगे। और यहाँ पर पूरा देश देख रहा है। जितेंद्र त्रिपाठी प्लीज, आपकी बारी आए तो आप जवाब दीजिएगा। आपने काशी की कमियां गिनाई तो उस पर जवाब सुनिए आप, और थोड़ा धैर्य भी दिखाइए। डॉक्टर संबित, अपनी बात आगे बढ़ाइए। देखिए चित्रा जी, काशी में परिस्थिति क्या है और वहां से किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, इसे किसी प्रवक्ता को बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके अनेकों पत्रकार, आपके अनेकों रिपोर्टर, और मैं तो मानता हूं खुद चित्रा त्रिपाठी भी वहां गई होंगी। पहले किस प्रकार गुच्छे बन के जो इलेक्ट्रिक बिजली के तारे ऊपर लटकती थी, आज वो दिखती नहीं है।
वो कंसील्ड हो चुकी है, जमीन के नीचे उन्हें दफना दिया गया है। पहले किस प्रकार की अवस्था सड़कों की थी, उनको किस प्रकार से 4 लेन 5 लेन में बदला गया है, ये हम सब ने देखा है। चित्रा जी, पहले घाटों की, मैंने आपको खुद वहां से रिपोर्टिंग करते हुए देखा है। मैं तो आप ही से कहूंगा, पहले घाट की परिस्थिति क्या थी काशी में, आज बनारस में घाटों की परिस्थिति क्या है, यह देश से छुपा नहीं है। भोले बाबा की नगरी है, भोले बाबा के मंदिर के आसपास का दृश्य क्या था, छोटी सी पतली सी संकरी से गली से होते हुए हमें भोले बाबा के मंदिर में जाना पड़ता था। आज भोले बाबा के दर्शन के लिए वहां जाते हैं तो वहां का दृश्य बदला हुआ सा नजर आता है। ये आज की काशी है, इसको किसी प्रकार से कोई नकार नहीं सकता। कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष, ये कितनी बड़ी बात है। अब मैं, आप मुझे 10 सेकंड दीजिए चित्रा जी। काशी का बीजेपी ने जो दावा कर रहे हैं संबित पात्रा जी, देखिए, इन्होंने भोले बाबा की बात की। भोले बाबा के रास्ते को कह रहे हमने बनाया, 300 मंदिर ढा दिए गए बनारस में और उनके कूड़े को नदी में बहा दिया गया। उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। भोले बाबा क्या थे? भोले बाबा थे वो सभी को लेके साथ चलते थे, सांप बिच्छू छछूंदर सबको अपने साथ, अच्छे बुरे, यही समाजवाद था। समाजवाद मतलब क्या होता है? समाज में हर व्यक्ति को साथ लेके चलना, चाहे किसी जाति धर्म का हो। सांप बिच्छू छछूंदर, समाजवाद मतलब सांप बिच्छू छछूंदर, सभी व्यक्ति को साथ लेके चलना। और आपने भोले बाबा के साथ क्या किया? आपने 1200 रुपए की आरती कर दी, वहां भी बिजनेस शुरू कर दी। 12 गरीब आदमी कैसे भोले बाबा के दर्शन करेगा? बताइए, बोल रहे हैं कि सांप बिच्छू छछूंदर समाजवादी पार्टी में है क्या? किसको बोल रहे हैं सांप बिच्छू छछूंदर? 1200 रुपए की टिकट कटाओ तो आप आरती कर पाओगे। ये आपने भोले बाबा, ये आपने गरीबों के साथ वहां पे किया। आप बता रहे थे यहाँ पे लंबी लंबी, इसलिए कहते हैं आप कागजी विकास की बात करते हो, आप धरातल विकास की बात नहीं करते। वो पूछ रहे हैं सांप बिच्छू छछूंदर किसको बोल रहे हैं आप? किसको बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूं, मैं सांप छछूंदर नहीं। भोले बाबा क्या करते थे? भोले बाबा के पास सांप भी होते थे, भोले बाबा के पास मोर भी होते थे, सारे चीजों को लेकर साथ, सांप और मोर एक साथ भोले बाबा के साथ रहते थे। और यहाँ पे किसी को तो समाजवाद बोलते हैं ना, हर व्यक्ति एक साथ बैठे समाज के अंदर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने वो कल्चर ही खत्म कर दिया बनारस का। चलिए भोले बाबा जी, अब मैं बोल लूं भोले बाबा का क्या था? भोले बाबा समाज के हर व्यक्ति को, अच्छे बुरे जो भी व्यक्ति होता था, उसको अपने अंदर समाहित कर लेते थे, अपने पास उसको जगह देते थे और उसके अंदर में ज्ञान की, उसके अंदर को जो बुरे होते थे उनके अंदर भी ज्ञान डालते थे कि अच्छे बुरे सब साथ मिलके रहो। इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या? समाजवादी खत्म कर दिया। वहां पे इन्होंने एक नफरत का, सांप्रदायिक वाला राजनीति इन्होंने वहां शुरू कर दी। ठीक है, जवाब भी दीजिए। और डॉक्टर संबित पात्रा, चूंकि अभी हाल ही में हम सब ने देखा था पंचायत के जो नतीजे सामने आए थे पूर्वांचल में, उसने करारी हार आप लोगों को दी थी। एक सेकंड सुन लीजिए, अनुराग भदौरिया में अब पूर्वांचल जीतने का प्लान आप बना रहे हैं, आपको लग रहा है कि पहले जैसी परफॉर्मेंस हो पाएगी? क्योंकि पंचायत ने बीजेपी की चिंता बढ़ा कर रखी हुई है पूरे के पूरे पूर्वांचल इलाके में, और इसी वजह से ये ठीक है। अनुराग भदौरिया जी, सवाल सुनने दीजिए। 2 सेकंड, मैं तो कह रहा हूं बनारस की आत्मा को इन्होंने मार दिया। बनारस की आत्मा खत्म कर दी। बनारस की आत्मा क्या थी? बनारस की आत्मा थी, आप किसी गली से जाओ तो वहां पे हलवाई आपको दूध फेंटता हुआ मिलता था, दूध पी रहे होते थे, चौराहे पे आदमी बात खा के, पान खा के बातें कर रहा था। दूध नहीं पी रहे लोग, क्या बोले जा रहे हैं चित्रा जी, हम भी सुन रहे हैं। आपने वहां बिजनेस डेवलप करने के चक्कर में, बिजनेस बाहर के लोगों को लाने के चक्कर में, वहां दूध है, लोग अभी दूध पी रहे हैं बनारस में। किसने बोला दूध पीना बंद कर दिया लोगों ने? अरे चित्रा जी, क्या क्या बोले जा रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं बैठ के। बिजनेस स्टार्ट कर दिया, एक तो मोर, सांप, छछूंदर, फिर आप बोल रहे हैं लोग दूध भी नहीं पी रहे हैं। क्या मजाक हो रहा है ये सब? और जो भोले बाबा का संस्कार, जो संस्कृति थी, उसको आप अपना लीजिए प्रभु, वही समाज। बाबा मेरे को भदौरिया जी से रक्षा करो। अरे बाबा भोले बाबा, चित्रा जी, भोले बाबा का कुछ तो आचरण ले लो। भोले बाबा, ये भदौरिया जी से रक्षा करो, बोलने तो दो मुझे। पैदा हो जाएगा कि समाज के हर चित्रा जी प्लीज, मैं जरा बोल लूं, मैंने सुन लिया पूरा इनका। आपने सवाल पूछ लिया है, जब आप सुन लीजिए डॉक्टर संबित। देखिए, एक एक करके मैं सिलसिलेवार तरीके से जवाब देता हूं। इनका मुख्य आक्षेप है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकतावाद, कम्युनलिज्म फैला दिया। हमने राम मंदिर क्या बना दिया? आपको वो सांप्रदायिकतावाद नजर आता है? हाँ, आपके लिए तो जो हारमोनी होती है वो वही। देखिए चित्रा जी, मैं तो शांति से सुन रहा था, आप इनसे पूरा बुलवा लीजिए, थोड़ा सा हम धैर्य दिखाएं। अनुराग जी प्लीज, अगर हर एक शब्द पर आप टोकेंगे तो उनकी बात नहीं हो पाएगी, और दोनों लोग बोलेंगे तो समझ में नहीं आ पाएगा। अनुराग भदौरिया जी प्लीज, प्लीज अनुराग भदौरिया जी प्लीज।
और आप भाग जाओगे अभी लंबी गली से। चित्रा जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोगों को अनुराग जी, हमारे समय पे बोलने दिया जाए, बाकी समय में आवाज बंदी कर दी जाए ताकि हम एक दूसरे को इंटरफीयर ना करें। अनुराग जी प्लीज, ठीक है, नहीं आप महंगाई आप लगातार बोलेंगे तो फिर जवाब कैसे लेंगे अनुराग भदौरिया? नहीं, जवाब कहाँ दे रहे हैं? और राम मंदिर पे चले गए, जवाब हो रहा है विकास पे। ठीक है, अब आपने बोल लिया है, अब सुन लीजिए, अब थोड़ा सा सुनने का भी धैर्य दिखाइए। अनुराग प्लीज, अनुराग भदौरिया प्लीज। डॉक्टर संबित, विकास पे देखिए चित्रा जी, मैं बहुत सीरियसली चित्रा जी, आप इनकी आवाज को कम करिए, फिर ही मैं बोलता हूं, नहीं तो ऐसे डिबेट नहीं हो पाता है। चित्रा जी, विकास की बात कर रहा हूं। बोले चित्रा जी, मैं वेट करता हूं, आप पहले नहीं, बोले वो चुप रहेंगे, वो अब चुप रहेंगे प्लीज। मुझे ब्रेक पर जाना है। संबित, अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। जल्दी। चित्रा जी, ये समाजवादी पार्टी बहुत दुखी है कि राम मंदिर बन रहा है। किसी भी कीमत पर राम मंदिर को अटकाना, किसी भी कीमत पर राम मंदिर को बनने नहीं देना, इनका ये। चित्रा जी, फिर ये शुरू हो गया। भदौरिया प्लीज, आपसे बार-बार रिक्वेस्ट करिए, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए ना। नहीं कर सकते हैं चित्रा जी, अब दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। इस बात को समझिए, आप इतने दिनों से, इतने सालों से आप डिबेट कर रहे हैं। अनुराग प्लीज, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, आपकी बारी आने पर आप बोलिएगा। बिल्कुल नहीं चित्रा जी, आप आवाज कम। चित्रा जी, 2 लाइन तो हम लोग बोल नहीं पाते हैं। क्या मजाक का डिबेट हो रहा है? बताइए, डिबेट कराती है, आप बिल्कुल शांत रहेंगे। संबित जी, मुझे ब्रेक पर जाना है, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप प्लीज जल्दी से। देखिए, आप लोग ब्रेक ही ले लीजिए, डिबेट तो होना है नहीं, इनको बीच में चिल्लाना है, और कोई चाहता भी नहीं हो डिबेट हो। हर कोई यही हो रहा है मोदी जी की सरकार की जब चल रही है तो विकास होता है। यहाँ डिस्टर्बिंग करने वाले एलिमेंट इतने बैठे हुए हैं कि वो आगे बढ़ाना नहीं चाहते विषय को। ये जो कह रहे हैं हमने सांप्रदायिकतावाद कर दिया, किसने सांप्रदायिकतावाद किया? राम मंदिर के जो कार सेवक थे, उन पे गोली चला करके अपनी पीठ थपथपाने वाले लोग जो कहते थे हमने अभी तो 16 को मारा है, आवश्यकता पड़ने पर 100 को भी मार देते, वो क्या सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं? इनका उद्देश्य एक ही है, इनका एम है कि किसी भी कीमत पे भगवान राम जी का जो भव्य मंदिर बन रहा है उसे रोकना। नंबर 2, ये कह रहे थे कि हम सांस्कृतिक प्रदेश बना देंगे, कल्चरल प्रदेश बना देंगे उत्तर प्रदेश को। सेफई में देखा था हमने क्या सांस्कृतिक प्रदेश हुआ था। 25 लाख की बग्गी आई थी लंदन से, जिसमें विक्टोरिया महारानी चली थी ताकि आदरणीय मुलायम सिंह जी का जन्मदिन मनाया जा सके। एक दिन का 25 लाख का किराया था। यह होता है समाजवाद। यह समाजवाद सेफई समाजवाद है, जिसमें नाच गाने संगीत सब बाहर से बुलाए जाते थे, करोड़ों खरबों रुपए खर्च किए जाते थे। यह कह रहे थे कि जंगल राज हो गया, गुंडा राज हो गया। कृष्णानंद राय कौन है पता है? कृष्णानंद राय 2005 में बीजेपी के एमएलए थे, जिनको मार दिया गया, 400 राउंड गोलियां चली, कोई भी उनको न्याय नहीं दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा न्याय मिलना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में हालत देखिए, आज अगर गुंडे हैं तो गुंडे खुद ही पकड़ के आ रहे हैं अपने आप की, हमको जेल में डाल दो, नहीं तो कहीं ना कहीं अगर हम कुछ बदमाशी कर रहे होंगे तो हमारा एनकाउंटर हो जाएगा। क्या चाहते हैं हम लोग? हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं गुंडों का राज हो, या हम चाहते हैं कि वास्तविक रूप में वहां शांति हो? अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था एक पत्रकार, महिला पत्रकार को, जब उत्तर प्रदेश में रेप हुआ था? उन्होंने कहा था आपको क्या जा रहा है, आपका तो रेप नहीं हुआ है ना, आप क्यों जा रही रिपोर्टिंग करने के लिए? और मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था लड़के तो लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, रेप के लिए क्या फांसी चढ़ा दोगे? ठीक है, मैं जवाब दे लेती हूं। रेप के लिए क्या फांसी चढ़ा दोगे? लड़के तो लड़के हैं, उनसे गलती हो जाती है। अनुराग भदौरिया, आप तो गीता के किसी नेता ने लिखा नहीं, ना आरएसएस के नेता ने लिखा, ना बीजेपी के नेता ने गीता के बारे में लिखा। आप बात करोगे यहाँ पे धर्म की? लेकिन मेन मुद्दा तो यही है ना। देखिए, 2017 उठाकर देख लें, 2019 या उसके बाद अभी की स्थिति, या फिर 2014। अनुराग भदौरिया, बीजेपी को चुनौती देने वाली स्थिति में क्या समाजवादी पार्टी वास्तव में आ चुकी है? अगर आ चुकी है तो वो किन किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी, और क्या वास्तव में उस तरह का माहौल तैयार कर पाने में विपक्षी दल कामयाब हो पा रहे हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके साथ चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। और वास्तव में क्या विकासवाद अब जमकर हो रहा है और जातिवाद वो पीछे छूट गया है उत्तर प्रदेश में? यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे। 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के लिए होने हैं विधानसभा के चुनाव, और उसी के लिए पूरी जोर आजमाइश उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रही है। फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Scene 1, take 1, take 2, take billion and 3। बावजूद इसके मेरे बाल रहे हमेशा तैयार। Say hello to Wow Hair Days with Wow Skin Science Red Onion Black Seed Hair Oil।
सल्फेट और पैराबेन मुक्त प्रोडक्ट्स बिना किसी हानिकारक केमिकल्स के। ऑर्डर कीजिए www.biowow.in पर। तू आके अपने इश्क में शरारत का कॉकटेल, नैनफोर्स कॉकटेल कॉन्डम्स, टेस्ट द फ्लेवर ऑफ लव।